ये कहानी है 2009 में आई एक इंडियन मिस्टीरियस हॉरर फिल्म अज्ञात की। फिल्म डायरेक्टर जेजे अपनी नई फिल्म की शूटिंग शहर से दूर जंगलों में करने वाला है। जेजे बाकी फिल्मों से हटकर एक ऐसी फिल्म बनाना चाहता है जिसे लोग हमेशा देखना पसंद करें और जिसका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज रहे। जेजे ने अपनी फिल्म का हीरो चुना है सुपरस्टार शर्मन कपूर को, जिसे बहुत ही घमंड है खुद को सुपरस्टार होने पर, जिसे लगता है कि जो वो बोलता है वही सही है और बाकी सब जो सोचते हैं वो सब गलत। इसलिए अपने नौकर लक्ष्मण के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं करता और हमेशा डांटता रहता है। और जेजे ने फिल्म की हीरोइन के लिए चुना है अभिनेत्री आशा को, जिसका दीवाना है जेजे का असिस्टेंट डायरेक्टर सुजल। जेजे ने अपनी फिल्म के लिए आशा को चुना है, इसलिए सुजल बहुत खुश है क्योंकि उसके साथ काम करने को जो मिलेगा। जेजे ने फिल्म के लिए आशा को चुना है, ये समीरा को पसंद नहीं आया क्योंकि समीरा सुजल से प्रेम करती है। समीरा भी जेजे की सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर है और सुजल के साथ मिलकर काम करती है, लेकिन सुजल तो आशा का दीवाना है, इसीलिए प्यार के मामले में इसने समीरा को साइड कर दिया है। फिल्म का एक्शन डायरेक्टर है राका और कैमरे का काम संभालेगा शेखर और फिल्म का प्रोड्यूसर है मूर्ति। तो प्लान के मुताबिक सभी अपना अपना सामान बांधकर चल दिए शूटिंग की लोकेशन पर, लेकिन मूर्ति ने जिस एयरपोर्ट पर शर्मन का प्लेन लैंड करवाया वो शर्मन को पसंद नहीं आया, इसलिए मूर्ति को अपने तेवर दिखाने लगा। लेकिन अभी शूटिंग लोकेशन यहां से 3 घंटे दूर है। जो बस शूटिंग लोकेशन पर लेकर जाएगी वो बस भी शर्मन को पसंद नहीं आई क्योंकि इसे हर सुविधा टॉप लेवल की चाहिए। इसलिए फिर एक बार मूर्ति पर भड़क गया और वापस जाने लगा, लेकिन शर्मन अब वापस नहीं जा सकता क्योंकि अगले 3 दिन तक यहां से कोई फ्लाइट मौजूद नहीं है। मूर्ति कहता है कि यहां शूटिंग करने का आइडिया मेरा नहीं, जेजे का है, लेकिन फिर भी शर्मन किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। जब आशा ने कहा तो एक आवाज में बस में चलने के लिए तैयार हो गया। पर टीम में एक और है जिसे इस ट्रिप से दिक्कत है, वो है समीरा। आशा जब भी कुछ भी पूछने के लिए सुजल के पास आती है तो समीरा को उससे जलन होती है क्योंकि समीरा सुजल से प्रेम करती है। फाइनली 3 घंटे का सफर तय करके पहुंच जाते हैं लोकेशन पर, जहां एक आदमी ने मूर्ति के कहने पर इनके रहने के लिए एक टेम्परेरी होटल तैयार किया है और वो आदमी है सेतु। सेतु इस जगह का स्थानीय इंसान है जिसे सब कुछ मालूम है इस जंगल के बारे में और जंगल में शिकार करके खाता है। लेकिन शर्मन को सेतु का बनाया होटल पसंद नहीं आया, इसलिए यहां से वापस जाने लगा। लेकिन एक बार फिर आशा ने शर्मन को रोक लिया। बाथरूम में नहाते समय आशा को लगता है कि कोई छुपकर उसकी फोटो खींच रहा है, लेकिन वो कौन है इसका पता नहीं। शूटिंग के दौरान राका और शर्मन झगड़ने लगे क्योंकि शर्मन ने राका के फाइटर को समय से पहले ही पीटना शुरू कर दिया, वो भी रियल में। इसलिए सुजल जेजे से कहता है कि एक्शन सीन छोड़कर कोई गाना शूट करते हैं, तब तक शर्मन का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा। लेकिन गाना शूटिंग के वक्त कैमरा खराब हो गया, जिसे वापस भेजकर दूसरा कैमरा मंगाना पड़ेगा। अब दूसरा कैमरा आने में 3 दिन का समय लगेगा, इसीलिए सब जंगल में कैंपेन करने का फैसला करते हैं और जंगल में लेकर जाएगा सेतु क्योंकि सबको जंगल घुमाने का आइडिया इसका ही है। तो फाइनली सेतु सबको जीप में भरकर लेकर पहुंच गया जंगल के बीचों बीच, जहां एक लोकेशन जेजे को बहुत पसंद आई शूटिंग के लिए। इसी जगह सब लोग रात भर कैंपेन करने वाले हैं। तभी आसमान में एक चमकती हुई लाइट दिखाई देती है, जैसे कि टूटता तारा, लेकिन उसकी रोशनी टूटते तारे से काफी ज्यादा है और थोड़ी ही देर में इन्हें कोई जानवर की अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन ये आवाज किसकी है ये किसी को नहीं पता। सेतु ने भी ऐसी आवाज पहली बार सुनी है क्योंकि जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसे सेतु ना जानता हो। सेतु के मुताबिक यहाँ कोई ऐसा जानवर नहीं है जो इंसानों के लिए खतरा हो, इसीलिए सेतु जाता है उसे देखने के लिए कि आखिर वो आवाज किसकी है। लेकिन झाड़ियों में जाने के बाद वो वापस नहीं लौटा। सब उसे आवाज देते हैं लेकिन उसका कुछ पता नहीं और वो आवाज फिर भी आ रही है, इसलिए सब लोग इसी जगह पर रात बिताने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि शायद सेतु मजाक कर रहा हो इन्हें डराने के लिए। सुबह होते ही सब लोग सेतु को ढूंढने लगे तो इन्हें मिलती है सेतु की बंदूक और उसकी लाश।
यानी किसी ने सेतु को मार दिया। लेकिन सेतु को किसी जानवर ने नहीं मारा, क्योंकि कोई जानवर किसी को मारता है सिर्फ खाने के लिए। जरूर उसके किसी दुश्मन ने ही उसे मारा होगा। इसीलिए ये उसकी बॉडी को बिना टच किए जीप की चाबी लेकर यहां से भागने लगे। लेकिन इन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मालूम और राका ने जीप फंसा दी गड्ढे में। इसलिए अब इन्हें पैदल ही यहां से जाना होगा। लेकिन किस तरफ से यहां से बाहर निकलेंगे ये पता नहीं, क्योंकि चारों तरफ जंगल एक जैसा है और जिसको रास्ता मालूम था वो मर गया। इसलिए सूरज की दिशा के जरिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलकर किसी ने मूर्ति को खींचकर मार दिया और उसकी बॉडी ऐसे उबल रही है जैसे किसी ने उस पर एसिड डाल दिया हो। यानी कि ये किसी साधारण किलर का काम नहीं है। वो कौन है और कैसा दिखता है कुछ पता नहीं, वो सब के लिए अज्ञात है। और वो सिर्फ सेतु का ही दुश्मन नहीं था, वो सबका दुश्मन है और एक एक करके सबको मारने वाला है। इसलिए जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। लेकिन समीरा हिम्मत हार चुकी है। उसे लगता है कि वो यहां से बचकर नहीं जा पाएंगी। इसलिए आशा उसकी हिम्मत बढ़ाती है कि हमें कुछ नहीं होगा और हम यहां से जिंदा अपने घर जाएंगे। अब रात भी होने लगी, इसलिए फैसला करते हैं एक जगह रुकने का। सुजल आशा से कहता है कि उस दिन बाथरूम में आशा की फोटो खींचने वाला कोई और नहीं बल्कि मूर्ति था, क्योंकि मूर्ति के फोन में मिलती हैं आशा की बाथरूम वाली तस्वीरें। सुबह होते ही सब लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से चले थे, जीप के पास। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो उस किलर ने जेजे को भी मार दिया। लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, वो सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसे वो मारता है। वो धरती का प्राणी नहीं लगता। उस रात सबने आसमान से चमकती हुई रोशनी को आते हुए देखा था, इसलिए शायद हो सकता है कि ये दूसरी दुनिया से आने वाला कोई हो। और अब तो उसने अटैक करना भी शुरू कर दिया है। भागते भागते शेखर के पैरों में चोट लग चुकी है, इसलिए वो अब अपने पैरों पर नहीं चल सकता। इसलिए कहता है कि तुम सब मुझे छोड़कर यहां से चले जाओ, पर सुजल उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। तभी राका कहता है कि ये मरता है तो मरने दो, इसे छोड़ो और आगे बढ़ो, जबकि शेखर राका का ही दोस्त है। इसी बात पर सुजल और राका झगड़ने लगे, इसलिए शरमन भी राका से लड़ने लगा। शेखर ने सोचा कि ये उसकी वजह से हो रहा है, इसलिए उसने चाकू मारकर आत्महत्या कर ली। इधर शरमन भी राका में पत्थर मारने वाला था, तभी सुजल ने उसे रोक लिया। सुजल ने सोचा कि ये झगड़ा यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन राका ने धोखे से शरमन के सिर में पत्थर मारकर उसकी जान ले ली। फिर राका उस अज्ञात किलर को चुनौती देने लगा और आखिरकार उस अज्ञात ने राका को भी मार दिया। इस तरह एक ही झटके में एक ही जगह पर 3 लोग मारे गए। ये टोटल यहाँ पर 10 लोग आए थे, जिसमें से 6 मारे जा चुके हैं। अब सिर्फ 4 ही जिंदा बचे हैं, सुजल, समीरा, आशा और शरमन का नौकर लक्ष्मण। लेकिन भागते भागते लक्ष्मण इनसे अलग हो गया और फिर लक्ष्मण भी मारा गया। अब सिर्फ 3 ही बचे हैं, सुजल, समीरा और आशा। लेकिन बीच रास्ते में समीरा भी अब थक चुकी है, इसलिए उसने जीने की इच्छा छोड़कर एक पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी। अब सिर्फ सुजल और आशा ही जिंदा बचे हैं, इसलिए सुजल ने भी आशा से प्यार का इजहार कर दिया। पहाड़ी के ऊपर से इन्हें दिखती है एक नदी, जिसके जरिए इस जंगल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन उस अज्ञात ने इन पर भी अटैक कर दिया। किसी तरह से दोनों नदी तक पहुंच गए जहां वो नहीं आ सकता, यानी कि वो किलर जो भी है वो पानी से डरता है। अगर नदी के दूसरी पार चले गए तो बच जाएंगे, लेकिन नदी को पार करने से पहले ही पानी की तेज धारा ने इन्हें वो जंगल पार करवा दिया, जहां से निकलकर ये पहुंच जाते हैं एक गांव में, जहां के लोग जिक्र कर रहे थे आसमान से कुछ गिरने का, जिसने उनके एक खेत की फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यानी कि वो अज्ञात जो भी है वो आसमान से ही आया है। सुजल लोगों से कहता है कि हम फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ आए थे, लेकिन किसी ने हमारे सभी साथियों को मार दिया। और वैसे भी फिल्मों की हीरोइन होने की वजह से गांव के लोग आशा को पहचानते हैं। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, कहीं पर भी बोर नहीं करती। लेकिन इतनी अच्छी स्टोरी होने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई। शायद इसी वजह से इसका सेकंड पार्ट अभी तक नहीं आया, जबकि उसमें हमें पता चलना था उस अज्ञात के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि इसका अगला पार्ट जरूर आएगा। अगर इसका सेकंड पार्ट भी आया तो वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।